न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाकी की गुंडागर्दी पर पुलिस हेडक्वार्टर ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुखता से न्यूज 18 ने खाकी की गुंडागर्दी की खबर दिखाई थी। अब इस पूरे मामले पर पुलिस हेडक्वार्टर ने संज्ञान लिया है। हाजीपुर एसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी। सदर एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा था। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, ये कहना है पुलिस हेडक्वार्टर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव मोहन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और खाकी की गुंडागर्दी पर हेडक्वार्टर गंभीर दिख रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। राजीव, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाजीपुर एसपी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं और महिलाओं के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है और प्रमुखता से इस खबर को हम लगातार दिखा रहे थे। हाजीपुर में खाकी के कारनामे को देखकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस गुंडों से भले ही पार न पाती हो, लेकिन महिलाओं पर बहादुरी जरूर दिखाती है। इसे किस्मत कहिए कि तीसरी आंखों में खाकी की करतूत कैद हो गई। खाकी की गुंडागर्दी देखिए। महिलाओं से बदसलूकी देखिए। पुलिस वाले की करतूत देखिए। सीसीटीवी में कैद खाकी की गुंडागर्दी। कोई पिस्टल तान रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। इस युवती से सलूक किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि हाजीपुर पुलिस के जवानों ने किया है। 1 जनवरी को आधी रात के समय हाजीपुर पुलिस के ये हथियारबंद जवान थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए घर के अंदर आते हैं। एक युवक के बारे में पूछताछ करते हैं। जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई जवान घर की महिलाओं पर पिस्टल तानता है तो कोई धक्का मुक्की करता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इस युवती के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। सड़क पर किस तरह से उसे घसीटा जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। हाजीपुर पुलिस के ये जवान जब इस घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हाजीपुर पुलिस की टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। हथियारों से लैस इन पुरुष जवानों ने निरीह महिलाओं से बदतमीजी की, उन्हें धमकी दी और पिस्टल सटाकर भला बुरा कहा। हो हंगामे के बीच आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। तभी हाजीपुर पुलिस का जवान वापस लौटे। आप तो जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं। आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन निहत्थी महिलाओं ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी की गई। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ हाजीपुर पुलिस की एक गुंडागर्दी सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। बात मुंगेर की, जहां एक बेबस और लाचार मां अपने लाल की तलाश में पिछले 22 दिनों से भटक रही है और पुलिस प्रशासन से सकुशल उसकी वापसी की गुहार लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। लापता हुआ मां का लाल। रो रो कर बीत रही सुबह शाम। ना तो साइकिल मिली, ना ही मिला मां का लाल। 22 दिन बाद भी है इंतजार। बहुत खाने नानी कन गए थे, वहाँ से घूरे 7 बजे भोर में, 13 दिसंबर को भोर में 7 बजे घूरे।
वहाँ भोज की नानी भिरा से आके नानी के बोला कि मैं घर जा रहा हूँ सब्जी बेचने के लिए। न वो सब्जी बेचने के लिए घर निकला, न नानी भिरा वापस गया। रास्ते से न पता हो गया 13 दिसंबर से आज तक। सही सुना आपने, पिछले 13 दिसंबर से इस गरीब और लाचार माँ का लाल लापता है। बेटे के इंतजार में पूरा परिवार परेशान है। रो रो कर सुबह और शाम बीत रही है। अभिषेक को लापता हुए 22 दिन हो गए, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लग रहा है को अपहरण कर लिया है। हमारा बेटा सब्जी बेचता था, मैं चौका बर्तन करता था। मैं बेटा के लेके जा रही थी और मेरा बेटा हमको बोला कि मम्मी हम घर जा रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। उन्हें घर पहुंच सका न नानी भिरा दोबारा जा सका। रास्ते से गुम हो गया। साइकिल सहित नानी भिरा से निकला। 15 साल हो रहा था। वो सब्जी भी बेच रहा था और हम लोग को कमा के खिला भी रहा था। वो पढ़ भी रहा था। दोनों काम ही कर रहा था। मुंगेर जिले के रंजीत चौधरी का बेटा अभिषेक मिर्जापुर से कासिम बाजार जाने के दौरान 13 दिसंबर 2020 से लापता है। परिवार वालों ने अपने नाते रिश्तेदारों से पूछताछ भी कर ली। थक हार कर पीड़ित परिवार ने कासिम बाजार थाने में अभिषेक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। कासिम बाजार थाना में दिए, एसपी बिरा दिए, डीआईजी के पास दिए और यहाँ संदलपुर फाड़ी पे भी दिए। कोई गुमशुदा के लिए कोई तैयार न है। कोई खोज खबर कुछ न करता है। कोई छानबीन कहीं पर कुछ न है। के बाद में हम लोग के लिए पैसा कौड़ी न है। हम लोग मांगते हैं, कौड़ी भी कहाँ से हम लोग पैसा कौड़ी भी खुद दे सके। हम लोग गोर लग के कह रहे हैं आप लोग के कि हमारा बेटा जहाँ भी है हम लोग के बेटा को खोज दीजिए। उसी के भरोसा हम जीते हैं, उसी के भरोसा हम मर जाएंगे न। बेटे के सकुशल बरामदगी के लिए परिजन डीआईजी से लेकर एसपी तक के चौखट का चक्कर काट रहे हैं। शिकायत के 20 दिन बाद बेटा तो नहीं मिला और ना ही कोई सुराग। अगर कुछ मिल रहा है तो वो है आश्वासन, जिसे लेकर परिजन भटक रहे हैं बेटे के इंतजार में। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अब सवाल यह है कि पुलिस ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई की। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और सवाल देखिए, पुलिस ने मामले में अब तक कार्रवाई क्या की है। इस पूरे मामले को 22 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? और जब परिजनों ने कुछ होता नहीं देखा तो एसपी से उनको क्यों गुहार लगानी पड़ रही है? बात मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अलग अलग थानों से हाईवे के लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गंजे में हाईवे के लुटेरे रोड पर करते थे लूटपाट। अब सलाखों के पीछे कटेगी रात। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब लिए पुलिस थाने के बाहर सीढ़ियों पर बैठे ये 8 शख्स रात के अंधेरे में पुलिस की गश्ती को चकमा देते हुए हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हर आने जाने वालों की जेब पर डाका डालते थे। इस गिरोह ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें हाईवे गिरोह के 8 गुर्गे फंस गए। इसमें एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने विभिन्न जगहों पर रेड की। रेड के दौरान 8 अपराधियों को, जो कि लूट और डकैती के कांडों से संबंधित थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, 7 राउंड गोलियां, 1 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है और इनका इंट्रोगेशन जारी है। इनके पास 4 देसी कट्टा, कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार 8 अपराधियों में से 3 अपराधी सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जिन्हें कांटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि तुर्की ओपी से 2 की गिरफ्तारी हुई। वहीं मोतीपुर थाने की पुलिस ने भी 2 अपराधियों को धर दबोचा। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन्स और एक बाइक, इसके अलावा के साथ में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का क्या रिकॉर्ड, क्या अपराध है सर? इन लोगों का अपराध, ये लोग जो है सीतामढ़ी जिले में इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें से 3 अपराधियों का, इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि कथैया थाना से संबंधित हैं। जिस गिरोह ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, उस गिरोह के गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद शान से पुलिस वाले पीछे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। खिंचाए भी क्यों ना, कामयाबी जो मिली है
फोटो सेशन तो बनता है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। बात दरभंगा की, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। 32 साल के बम झा की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर खूब हंगामा किया और हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया। बात वैशाली की, जहां मजदूरी मांगना एक शख्स को महंगा पड़ गया। दबंगों ने मजदूरी मांगने वाले शख्स की इतनी पिटाई की है कि उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मछुआ टोली निवासी मिट्ठू सहनी अपने मजदूरी की 2000 रुपए मांगने की में लगा हुआ था। इसी पर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। आनन फानन में परिवार वाले उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही मिट्ठू सहनी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है और शव को उनके परिजनों को सौंपकर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बात गोपालगंज की, जहां चोरी का अनूठा मामला सामने आया। रविवार को 12 की संख्या में चोरों ने घर में घुसकर गहने और कीमती सामान की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोरों पर घर की नाबालिग बेटी को भी चोरी करने का आरोप है। इस मामले में मीरगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। मामला मीरगंज के सवरेजी गांव का है। जानकारी के मुताबिक मीरगंज के सवरेजी गांव के निवासी के घर में बीती रात चोर घुसे। पीड़ित परिजनों के मुताबिक दर्जन भर की संख्या में चोरों ने घर में रखे कीमती गहने, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान और नकदी की चोरी की। पीड़ित बसंती देवी ने बताया कि चोर सामान के साथ 15 साल की नाबालिग को भी उठा ले गए। पुलिस के मुताबिक जिस युवक को आरोपी बनाया गया है, उसका पीड़ित परिजनों के साथ पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। थानाध्यक्ष ने कहा कि हो सकता है जमीनी विवाद को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया हो। मीरगंज पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अरे हमरा घर में चोरी भइल बा। अरे हमर लड़कियों को उठा के ले गइल पहले, हमर घर में ठुकर हो गइल अनु। और हमर चीजो सामान सब ले गइल पहले, गहना गुड़िया सब लेके गइल पहले। का गइल बा गहना में? गहना में 5 गोले चांद गइल बा सोना के और 5 गोले चांदी के। ठीक बा, ओकरा बाद से हमर लड़की उठा के ले गइल। हमारे घर के बगल में एक चोरी की घटना घटित हुई है। उसमें 10-12 के संख्या में अपराधी आए हुए थे और चोरी के घटना को अंजाम दिए। साथ में एक बच्ची है जो 14-15 साल की, उसको भी अपहरण करके अपने साथ ले गए। बात रोहतास की, जहां पुलिस ने पिछले महीने कोचस में हुए पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह की हत्या के खुलासे का दावा किया और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसकी साजिश आरिफ हुसैन ने रची थी। राहुल को गोली मारने वाले शूटर सेराज और तौकीर ने विक्रमगंज में सरेंडर किया, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों में से 3 बक्सर के रहने वाले हैं, जबकि 2 रोहतास के हैं। दिसंबर में कोचस बाजार में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह की हत्या की गई थी। कड़ी मेहनत इन लोगों ने की, क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल्स थे वो लोकल नहीं थे, इसलिए टाइम लग रहा था। जो शूटर्स थे आइडेंटिफाई हुए तो बक्सर जिला के तीनों वहाँ निकले। वहाँ के बक्सर एसपी साहब से भी सहयोग मांगा था। बक्सर एसपी साहब भी लगे और उन्होंने अपनी टीम लगाकर 3 क्रिमिनल्स को वहाँ पर गिरफ्तार किया। उसमें उन लोगों ने स्वीकार किया कि ये घटना में शामिल है। और जो यहाँ पे सासाराम के जो 2 क्रिमिनल थे, जो कोचस बाजार के बॉर्डरिंग रहने वाला था दिनारा में और करगैल में उसका पैतृक घर है, वो अरेस्ट हो गया है। बात कटिहार की, जहां गिरफ्तार अफगानी नागरिकों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। खबर है कि अफगानी नागरिक दाऊद मनी लैंडर्स नाम से कंपनी चलाते थे और लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे। पैसे के लेन देन के नाम पर इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग का काला खेल चल रहा था, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन उनकी गतिविधियों से अब तक अनजान था। न्यूज 18 के सवाल पर कटिहार अंचलाधिकारी ने बताया कि दाऊद मनी लैंडर्स के नाम से पिछले 15-20 सालों में लाइसेंस के लिए किसी ने ना तो अप्लाई किया और ना ही किसी को इस नाम से कोई लाइसेंस जारी किया गया है। ऐसे में अंचलाधिकारी ने अफगान नागरिक के पूरे गोरख धंधे को गैर कानूनी करार दिया। चर्चा ये भी है कि अफगान नागरिक कांड में कई बड़ी हस्तियों का नाम छुपाने के लिए पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। कोई आवेदन अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे कहा हम तो 4 महीना से तब भी प्राप्त नहीं हुआ। जब
अभिलेखों का अवलोकन किया गया, उसमें पिछले 15-20 सालों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। अगर उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है तो जरूर उसके द्वारा कुछ फैब्रिकेटेड है। डाउ कंपनी के नाम से जो दिखाया गया, क्या वो पूर्ण रूप से फर्जी मानते हैं? पूरे हम पूरा फर्जी मानते हैं, ऐसी कोई यहाँ से इशू नहीं है। 5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले में अब 15 दिन बीत चुका है और हर दिन इसमें कुछ नया खुलासा आते जा रहा है। एक चर्चा अहम थी कि दाऊद मनी लॉन्ड्रर्स के नाम से जो लगभग करोड़ों का लेन देन का खेल यहाँ रचा गया है, उसमें इस कटिहार अंचल कार्यालय से एक लाइसेंस निर्गत हुआ था। सूत्र के हवाले से ये खबर बहुत तेजी से फैल रहा था और कटिहार के कई अहम व्यवसायी भी इसका चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इस कार्यालय में आकर इस बारे में जब तहकीकात की तो अंचल पदाधिकारी, जो इसके सक्षम पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने यह साफ कह दिया कि ये जो दाऊद मनी लॉन्डर्स की चर्चा है ये कोरी बकवास है और ये पूरी तरह झूठ है। इस तरह का कोई भी कागज कभी भी इस कार्यालय से कभी भी निर्गत नहीं हुआ। जहां तक चर्चा है जो साहूकारी नियम का, उसके हवाले से अब तक कटिहार में कभी भी किसी के नाम से कोई लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ। इस मायने में यह साफ हो जाता है जो भी सूद ब्याज का खेल कटिहार में चल रहा है वो कोरी तरह से बकवास है। और विदेशी नागरिकों के मामले में भी जो यह चर्चा है कि अंचल कार्यालय से इन लोगों के नाम पर सूद ब्याज का लाइसेंस इशू था, वो भी कोरी बकवास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां पुलिस की सख्ती और सीएम के निर्देश के बाद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे। सीवान की मैरवा पुलिस ने 86 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक पर शराब लेकर यूपी से आ रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाका धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए दोनों को शराब के साथ धर दबोचा। 86 बोतल शराब के साथ पुलिस ने 2 बाइक को भी जब्त किया। गिरफ्तार धर्मेंद्र कुमार दुबे मैरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि दूसरा धंधेबाज शिवम कुमार तिवारी गोपालगंज के थावे थाना का निवासी है। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। बात सीतामढ़ी की, जहां मिश्रौलिया गांव में एक शराबी शराबबंदी कानून को चुनौती देते दिखा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स नशे की हालत में है और पुलिस वालों के साथ बकझक कर रहा है। इससे पहले ये शराबी हंगामा कर रहा था और अपने आप को किसी पार्टी का नेता बता रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जब छापेमारी की तो शराबी मिश्रौलिया गाँव में हंगामा करते मिला, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार में नक्सली हमले को लेकर जारी पुलिस मुख्यालय के अलर्ट पर जमुई में विशेष चौकसी बरती जा रही है। झारखंड से सटे सीमा पर विशेष निगरानी की जा रही है। जमुई में अलर्ट की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। नक्सली हिंसा की संभावना को लेकर बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्पेशल ब्रांच से जो मिली सूचना है, जानकारी के अनुसार स्पेशल ब्रांच की सूचना के बाद मुख्यालय ने उन तमाम जिलों को अलर्ट किया है जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। जमुई जिला भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस अलर्ट को लेकर यहां के पुलिस पदाधिकारी और एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को विशेष निगरानी के लिए निर्देश दिया है। जहां तक बात करें कि जमुई का अधिकांश इलाका जो गिरिडीह झारखंड से सटा हुआ है, वहां पर पुलिस के द्वारा खास तौर पर निगरानी की बात रखी गई है। खास करके जो जंगली और पहाड़ी इलाका है, जो जानकारी मिला है सूत्रों से, जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिला है, उसके अनुसार नक्सली अपने नए हिंसात्मक कार्रवाई में या तो फिर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, पुलिस के पिकेट हैं, थाने हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं या अर्धसैनिक बलों का पिकेट है, या फिर वैसे लोग जो पुलिस का सहयोग करते हैं या राजनेता हैं, उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। जो बात आई है उसके अनुसार नक्सलियों ने टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन TCOC की शुरुआत करने की योजना बनाई है और इस योजना को नाकाम करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और उस अलर्ट को लेकर जमुई के एसपी खास तौर पर जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिया गया है। जंगली इलाकों में खास करके लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों के जो मंसूबे हैं, हिंसात्मक मंसूबे हैं, उन पर पानी फेरा जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
बिहार पुलिस की लगातार कार्रवाई से खफा नक्सली संगठन पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को अपना निशाना बनाने की फिराक में है। नक्सलियों की योजना की भनक लगते ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक नक्सलियों को पुलिस मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। बिहार पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाती रहती है और आगे भी चलाएगी, जिसमें हमारे जो है एसटीएफ और केंद्रीय बल भी जो है हम लोगों को सहयोग करते हैं। उनमें जो है हमारे चलते रहेंगे अभियान। हम समय समय पर सभी लोगों को सतर्क करते रहते हैं और हमारे अपने पुलिस अधिकारियों को भी जो है सतर्कता बरतने के लिए निर्देश देते रहते हैं। और ये तो सही है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सावधानियाँ बरतनी हैं। एक एसओपी है जिसका पालन किया जाना है, तो उन्हीं एसओपी के पालन के लिए हम लोग निर्देश देते रहते हैं। उसी कड़ी में जो है ये भी हमारे पर निर्देश दिए गए। झारखंड के नक्सलियों के लिए गुजरात कनेक्शन का, जी हां, झारखंड के नक्सलियों का गुजरात कनेक्शन का फिर से खुलासा हुआ। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत से पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा। यह नक्सली पिछले 3 साल से अपने परिवार के साथ नकली आधार कार्ड बनाकर रह रहा था। गिरफ्तार नक्सली का नाम गुड्डू सिंह उर्फ परिमल सिंह है, जो पलामू के कुरोमी गांव का रहने वाला है। उस पर झारखंड में नक्सली गतिविधियों के साथ आर्म्स एक्ट और हत्या मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूरत की कोसंबा पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली। गिरफ्तार नक्सली वापी में कुसुमगर कंपनी में मशीन मैकेनिक के रूप में काम करता था और पिछले 3 साल से कोसंबा में कंपनी के प्लांट में था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे आगे की पूछताछ में जुटी है। कुसुमगर प्लांट में एक काम करते हुआ संदिग्ध गुड्डू सिंह उर्फ अनुरुद्ध सिंह राजपूत रहवासी गांव कोरामी थाना नोडिदा बाजार जिला पलामू झारखंड को पूछपरछ के बाद उनको अभी हिरासत में लिया गया है। उनको आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड पुलिस के पास कुल 6 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। उनमें वहां से यहाँ से ले जाने की तजवीज और दूसरी कार्यवाही चालू है। और इसी के साथ क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।